नमस्कार, 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 स्वागत, स्वागत, स्वागत और सलाम, 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 नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कविता पाठ नहीं हो रहा है, पूर्व की बातें ही आपके लिए आई है सूचना एलएलएम के एडमिशन को लेकर। यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। 6 जनवरी यानी कि कल आए हैं 2 प्रेस रिलीज या कहें नोटिफिकेशन या कहें अपडेट। और ये अपडेट का लाभ आप केवल 2 दिन के लिए ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में, 36 घंटे हैं आपके पास केवल एडमिशन लेने के लिए। यदि आप एलएलएम में एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में, कुछ शर्तों को यदि आप पूरा करते हैं तो। शर्त मतलब यूनिवर्सिटी ने कुछ गिव एंड टेक नहीं किया है, बल्कि जो योग्यताएं यूनिवर्सिटी ने मांगी हैं यदि आपके पास हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। और किस सेंटर में कितनी सीटें खाली हैं ये आपको मालूम करना होगा। सूचना हो चुकी है शुरू बिना किसी भूमिका के, क्योंकि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो लॉ होता है वह कहीं कैंपस से होता है, कैंपस के बाहर भी होता है, कई इंस्टीट्यूट से भी होता है। मैं आपको इंस्टीट्यूट के कैंपस के नाम बताता हूं, कॉलेज के, ठीक है। उसके अंदर सीटें खाली हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। जिस सेंटर पर सीट खाली है उस में एडमिशन लेने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा कॉल लेटर। कॉल लेटर का प्रिंट आउट निकाल के उसको फिलअप करके जिस सेंटर पे लेना है आपको एडमिशन वहां सबमिट करना है। उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ चौधरी चरण सिंह के लॉ विभाग से अटैच करवाना है, डॉक्यूमेंट को साथ में अटैच करना है और जिस सेंटर पे लेना है एडमिशन वहां जाके आपको सबमिट कर देना है। और वो भी ध्यान रखिएगा 8 जनवरी 2022 तक, यानी कि कल तक, ठीक है। सूचना का मुख्य भाग मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ और जरूरी बातें। चौधरी चरण सिंह वेबसाइट की मेन वेबसाइट पर जाएंगे और मेन वेबसाइट का सामने खुलते ही एक लाइन ऊपर स्क्रॉल हो रही होगी नीले कलर में, उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन होगा एंट्रेंस टेस्ट 2021-22 और नीचे लिखा होगा एमएड, एलएलबी, एलएलएम, बीपीएड वाले, तो उसको आपको क्लिक करना है। और वहां क्लिक, क्योंकि आपकी समस्या होती है कि आपको वेबसाइट पर जानकारी मिल नहीं पाती है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। सभी के लिंक भी मैं आपको दे दूंगा कि आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो, क्योंकि समय बेहद कम है और लगभग पिछले 5-6 महीने से आपके ये लगभग सैकड़ों से ज्यादा सवाल थे। हजार तो नहीं, मेरे हजार तो सब्सक्राइबर भी नहीं है, सैकड़ों सवाल थे आपके लॉ के एडमिशन को लेकर, चौधरी चरण सिंह को लेकर। लिस्ट पहले भी आई थी, मैं वीडियो नहीं बना पाया, मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन अब आई है सूचना कुछ मिनट पहले मेरे पास, तो सोचा आपको वीडियो दे देता हूं, चाहे 24 घंटे में ही सही। यदि 2 लोगों को भी फायदा हो गया इस इंफॉर्मेशन से तो वीडियो बनाने का उद्देश्य हो जाएगा सफल। चलते हैं पुनः अपने मेन कंटेंट पर आते हैं। सीसीयू की वेबसाइट खोलेंगे और जो लिंक मैंने आपको बताया एंट्रेंस टेस्ट 2021 उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नई विंडो खुलेगी और नई विंडो खुलने के साथ ही फ्रंट पेज पर 4 नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको अलग अलग, और उसके ऊपर न्यू लिखा होगा और ऐसे ऐसे करके ऑप्शन बिलीव कर रहा होगा। उन चारों को आपको ओपन करके देखना है और जैसे ही ओपन करेंगे पहले ऑप्शन को, वहां एक डेट लिखी है 7 जनवरी, यानी कि आज की डेट। 7 जनवरी को एलएलएम में एडमिशन के लिए जो पोर्टल है उसको ओपन कर दिया गया है। और जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं अभी भी पोर्टल ओपन है। तो 7 जनवरी सुबह 9 बजे से लेकर 8 जनवरी शाम 5 बजे तक या शाम 7 बजे तक पोर्टल रहेगा ओपन। फीस सबमिट करने से पहले आपको जाना, अपना लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा, जो लिंक बताया मैं आपको दे दूंगा। अपना फॉर्म नंबर या फिर आपके लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर, उसको फिलअप कीजिएगा और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिएगा, वही आपका पासवर्ड होगा। और उसके बाद आपके सामने आएगा एक ब्लैंक कॉल लेटर। ब्लैंक का मतलब एक फॉर्मेट लिखा होगा, उसमें आपको अपना नाम, अपना कोर्स, अपना सेंटर फिलअप करना होगा, ठीक है। और उसको फिर स्कैन करके आपको अपलोड नहीं करना है, याद रखिएगा। जो ब्लैंक कॉल लेटर मिलेगा ना आपको, उसका निकालना है प्रिंट आउट और चाहे जिस सेंटर पे आपको एडमिशन लेना है उसका नाम लिखना है और जो भी कोर्स है वो लिखना है, एप्लीकेशन नंबर लिखना है, अपना सेशन लिखना है। ये सब भरने के बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से आपको वेरीफाई करवाना है। और जिस सेंटर पे भी, सेंटर का नाम मैं आपको बताऊंगा और कितनी सीटें खाली हैं मैं ये भी बताऊंगा, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं ये भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। यदि आपके पास समय और दिमाग में यदि भूसा नहीं समझ है तो उसको देख लीजिएगा और नोटिफिकेशन को प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बिना नोटिफिकेशन को पढ़े हुए कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि सूचना बहुत कम समय के लिए है और इस देश में वकीलों की बहुत आवश्यकता है और अच्छे वकीलों की तो हमेशा जरूरत रहती है, ठीक है। तो जो ब्लैंक कॉल लेटर मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, उसका प्रिंट आउट निकालना है, जो जानकारी मांगी गई है उसको फिलअप करना है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना है, लॉ डिपार्टमेंट से, और जिस कैंपस, जिस सेंटर में आपको एडमिशन लेना है वहां जाके उसको सबमिट करना है आपको, याद रखिएगा।
सबमिट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में नहीं करना है, ऑनलाइन पोर्टल पर भी सबमिट नहीं करना है, आपको कहीं मेल से भी नहीं भेजना है। जिस सेंटर या इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन लेंगे वहां के लॉ डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करना है। और आप किसी भी सेंटर को चूज कर सकते हैं, जो भी 16 सेंटर की लिस्ट दी गई है। जिस भी सेंटर पर सीटें खाली हो आपकी योग्यता के अनुसार, योग्यताएं मैं आपको अभी बताऊंगा 2 मिनट के बाद में। और योग्यताएं बहुत बारीकी से दी हैं। यदि 0.5 भी कम है ना, 5 नहीं, यदि आपसे 45.99 की डिमांड है परसेंटेज की, और यदि आपका 45.99 ना होकर 98 है तो आप एलिजिबल नहीं है। यदि आपसे 49.25 का परसेंटेज मांगा है और आपके यदि 49.15 परसेंटेज है तो भी एलिजिबल नहीं है। इसलिए बारीकी से परसेंटेज को डिटेल में समझाया है। अभी मैं प्रेस रिलीज पर नहीं आया हूं। जो प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशन 6 जनवरी को कल आया है लॉ को लेकर, अभी तो मैं उस पर नहीं आया हूं। जो मुख्य बात है इस वीडियो का और इस इंफॉर्मेशन का लाभ आपको तभी मिल पाएगा पूरी तरीके से। अब आप कॉलेज सुन लीजिए जहां में लॉ के लिए सीटें खाली हैं, ठीक है। पहले मैं आपको पुरानी लिस्ट बता देता हूं, फिर मैं आपको नई भी बता दूंगा। पुरानी लिस्ट के अनुसार जो सेंटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ऐसे कॉलेज या सेंटर हैं जहां सीटें खाली हैं पुरानी लिस्ट के अनुसार, ठीक है। अब मैं चलता हूं नई लिस्ट पे। उस नई लिस्ट में जिसके लिए ये प्रेस विज्ञप्ति आई है 6 जनवरी को, उसके अनुसार 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर या कहें कि 4 सेंटर पर सीटें फुल हो गई हैं। अब बचते हैं आपके पास 11 सेंटर जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। सेंटर का नाम सुन लीजिए, कितनी सीटें खाली हैं उसको सुन लीजिए, क्योंकि जो आप ब्लैंक कॉल लेटर को डाउनलोड करेंगे ना लॉगिन करने के बाद, उस फॉर्म पर आप पर सेंटर और सीट लिखनी पड़ेगी। और फॉर्म की छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचाएगी, यूट्यूब को, मुझको और विश्वविद्यालय को नुकसान नहीं होगा। अब आप सीटें सुन लीजिए, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा और कमेंट करके नहीं पूछेंगे आप सीट के बारे में, डिटेल में बता रहा हूं। NAS कॉलेज मेरठ, NAS कॉलेज है ये मेरठ में, इसमें 28 सीटें टोटल खाली हैं, EWS की 7 सीटें हैं। DAV कॉलेज मुजफ्फरनगर, टोटल 20 सीटें खाली हैं, 4 सीटें EWS की हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस 36 सीटें खाली हैं टोटल, EWS की 7 सीटें हैं। जगमोहन कॉलेज ऑफ लॉ मैसूर, बागपत लिखा है इसमें, EWS की 4 सीटें खाली हैं, केवल 4 सीटें खाली हैं और कोई सीट खाली नहीं है। श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ और ये लिखा है सहारनपुर, टोटल 27 सीटें खाली हैं, EWS की 6 सीटें खाली हैं। आप कहेंगे कि आप हमको SC ST OBC की नहीं बता रहे हैं। जो बातें नोटिफिकेशन में नहीं है नहीं बता पाऊंगा आपको, और जो बातें उसमें लिखी हैं छिपा नहीं पाऊंगा आपसे, इस बात का ध्यान रखिए। EWS की उसमें घोषणा है, क्योंकि EWS वालों को सीटें नहीं मिली थी या कुछ समस्या हो गई थी, इसीलिए विशेष रूप से EWS की सीटें बताई हैं नोटिफिकेशन में। अगला सेंटर है, यह है महेश राम या महेश राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड लॉ मैनेजमेंट बुलंदशहर, टोटल 8 सीटें खाली हैं, EWS की 6 सीटें खाली हैं। एमरिक कॉलेज ऑफ लॉ बहिना गाजियाबाद, इसमें EWS की केवल 2 सीटें खाली हैं और टोटल 2 ही सीट खाली है। जो मैंने बताया था ना सेंटर बंद हो चुके हैं, सेंटर खत्म, उनमें ये EWS की सीटें ही खाली बची हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है अंगूरी देवी कॉलेज ऑफ लॉ लेखवती बुलंदशहर, टोटल 32 सीटें हैं, EWS की 6 सीटें खाली हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं LLM फर्स्ट ईयर, LLB मत समझिएगा, BA LLB और LLM की बात, BA LLB और LLB की बात नहीं हो रही है, बल्कि LLM की सीटों की बात हो रही है। ध्यान से बातों को सुन लीजिए, नहीं तो कमेंट करेंगे सर हम तो LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, BA में। जब LLB और BA LLM का नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। यह सूचना फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए है, LLM के लिए। और आपके BA LLB में या LLM में कितने नंबर होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे, उसकी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, सीटें बताने के बाद में। अगले सेंटर पर चलते हैं, अंगूरी देवी का रिपीट कर देते हैं, टोटल 32 सीटें, EWS की 6 सीटें। अगला है SRC यानी कि श्रीमती रजनी चौहान लॉ कॉलेज ग्रोह रोड मेरठ, 29 सीटें हैं, EWS की 4 सीटें हैं। अगला है कुमसुक कॉलेज ऑफ लॉ संजय नगर गाजियाबाद, 1 सीट इसमें खाली है
और ईडब्ल्यूएस की 12 सीटें खाली हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि जनरल है जो 1 सीट है, अलग से इसमें 12 सीटें हैं। दून कॉलेज ऑफ लॉ, जिसे डीन कॉलेज या मुक्त विश्वविद्यालय बोल सकते हैं, दून कॉलेज ऑफ लॉ, ये है सुंदरपुरी सहारनपुर। 11 सीटें जनरल हैं, सामान्य है, और 2 सीटें ईडब्ल्यूएस की खाली हैं। ये है दीवान लॉ कॉलेज मेरठ, टोटल 30 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें हैं। सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कॉलेज शिकारपुर बुलंदशहर, टोटल 34, ईडब्ल्यूएस की 6, और लास्ट में है रॉयल कॉलेज ऑफ लॉ दिशान गाजियाबाद, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें खाली। ये मैंने आपको लेटेस्ट लिस्ट बताई है, टोटल सीटों की लिस्ट और नई लिस्ट में दोनों आपको दे दूंगा। वेबसाइट से खोजकर लिंक खोज रहा हूं, मिलने पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यदि लिस्ट में यदि लिंक में नहीं दे पाया तो ये लॉ वाली जो वेबसाइट है ना, ये लॉ वाला लिंक है, वहां आपको ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहीं से पढ़ के बता रहा हूं। अब आता हूं प्रेस विज्ञप्ति पे। पहली प्रेस विज्ञप्ति और दूसरी, क्योंकि 6 जनवरी को 2 आए हैं प्रेस रिलीज। पहले आप पहले वाले को समझिए। मैंने पहले ही कहा था वीडियो लंबा होगा, और अगर आपने 5 सेकंड का भी वीडियो मिस कर दिया है ना, इस जानकारी को आप पूरा समझ नहीं पाएंगे। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यदि आप 10 मिनट का समय नहीं दे सकते हैं ना, तो 24 महीने का लॉ का कोर्स नहीं करने के लायक है। इस बात को ध्यान से समझ, क्योंकि लॉ का मतलब होता है संविधान का हिस्सा, और कानून की शिक्षा का मतलब होता है समाज को इस देश में कानूनविदों से और वकीलों से ही उम्मीदें हैं वर्तमान समय में। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो सूचनाएं आपको दी जा रही हैं उसको ध्यान से, धैर्य से सुने, समझें। सुनने के बाद समझने में तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा समय रहते हुए। प्रेस विज्ञप्ति बोलती है 6 जनवरी की कि जो बच्चे सामान्य कैटेगरी के हैं, यदि वो बच्चे एलएलबी में 50% नंबर लेकर नहीं आए हैं तो वह बच्चे एलिजिबल नहीं हैं एलएलएम में एडमिशन के लिए। कितना? 50%। दूसरा हिस्सा, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में हैं, यदि उनके 48% नंबर आए हैं एलएलबी में तो वह एलिजिबल होंगे एलएलएम में एडमिशन के लिए। प्रेस विज्ञप्ति का तीसरा हिस्सा, ऐसे सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, सूचना अधूरी है, पूरी सुनिए। लिखा है इसमें कि माननीय कार्य परिषद द्वारा एलएलएम में पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को एलएलबी में पाठ्यक्रम में यदि 49.50% होने पर भी एलएलएम में प्रवेश प्रदान किए जाने की संतुष्टि प्रदान की गई है। यानी कि 49.50, या इसको समझ लिए 49.50 यदि आपके नंबर हैं, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उनको एडमिशन देना है या नहीं देना है, ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, इस बात का रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। जो परसेंटेज आपको बताई गई है 6 जनवरी की दूसरी प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज, उसको भी ध्यान से सुनिए और समझिए, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय परिसर एवं संबंधित महाविद्यालयों और संस्थानों से संचालित एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल 7 जनवरी को खोला जा रहा है, और सभी अभ्यर्थी जो उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अतः उपरोक्त पाठ्यक्रम में 7 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2022 तक ब्लैंक ऑफर लेटर अपनी लॉगिन आईडी, और लॉगिन आईडी तभी मिली होगी आपको जब आपने पहले अप्लाई किया होगा लॉ के लिए सीसीयू यूनिवर्सिटी में, और आपके पास उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड भी होगा। तो जैसे मैंने बताया, वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, वहां एक लिंक मिलेगा एंट्रेंस, आपको वहां लिंक मिलेगा, मैं बता देता हूं, एंट्रेंस टेस्ट 2021-22, और उसमें मिलेंगे 4 ऑप्शन, बीएड, एमएड का, एलएलएम का, बीपीएड का, एमपीएड का। तो आपको उसको ओपन करना है, पैरालिज मिलेगा, वहां आपको ओपन का पोर्टल का लिंक मिल जाएगा, और लिखा होगा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड है ना, राइट हैंड साइड में लिखा होगा सेकंड पेज पे, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर एलएलएम एंड एमएड वाला। उसको आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, और उस विंडो पर आपको अपना
फॉर्म नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना होगा और अपना पासवर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तब आपके सामने जो विंडो खुलेगी वहां से आपको ब्लैंक कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा। ब्लैंक कॉल लेटर का मतलब होता है आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, उसको डाउनलोड करना होगा। प्रिंट आउट निकालिए, उसको फिलअप करके जो आपका सेंटर है, जो मैंने आपको भी नाम बताए हैं ना 15 जहां सीटें खाली है, वहां सबमिट करना है। और सबमिट करने से पहले सेल्फ अटेस्ट करवा लेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के और लॉ डिपार्टमेंट से, और खुद को भी करना है और सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ में लगाने की। जो डॉक्यूमेंट पे आपके साइन करेंगे शिक्षक या डीन या हेड, वह उनसे पूछ लीजिएगा कौन कौन से एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं। और यदि आप किसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, किसी विशेष वर्ग से संबंध रखते हैं, उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना है। पुनः आते हैं अपने टॉपिक पर। दूसरी प्रेस विज्ञप्ति जो कि आई है, जो कि मैं आपको बता रहा था, इसमें कहा गया है कि 8 जनवरी लास्ट है। ब्लैंक कॉल लेटर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन आईडी को डाउनलोड करना होगा। और विशेष रूप से लिखा है नोटिफिकेशन में, विशेष रूप से क्या लिखा है कि महाविद्यालय और संस्थान, यानी कि महाविद्यालय को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सिटीज। महाविद्यालय को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सिटी तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी होती है विश्वविद्यालय, इसमें महाविद्यालय शब्द है। हो सकता है अंतः विद्यालय को महाविद्यालय बोला, जिसे बोलते हैं इंट्रा कॉलेज। और संस्थान, जहां रिक्त सीट हो उसी का नाम आपको अपने उस कॉल लेटर के फॉर्म में लिखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 8 जनवरी से पहले संबंधित संस्थान या महाविद्यालय में जाकर आपको फिजिकल मोड पर सबमिट करना है। ऑनलाइन नहीं करना है, ईमेल से नहीं भेजना है, बाय पोस्ट नहीं भेजना है, स्वयं जाकर सबमिट करना है। और जिसको अप्लाई करना है उसी को जाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझे करना है अप्लाई तो मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरे माता पिता सबमिट करेंगे ना। जिसको लेना है एडमिशन उसी को जाके सबमिट करना होगा। और लिखा है साथ ही साथ ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा था ना, उसका प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा। अब मुझे नहीं पता है किसने फॉर्म भरा किसने नहीं भरा, ये आप जानते होंगे। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि यदि कोई कैंडिडेट मान लीजिए कॉल लेटर को डाउनलोड कर लेता है, उसको भर भी लेता है और उसको वेरीफाई भी करवा लेता है, लेकिन यदि वह 8 जनवरी यानी कि कल तक सबमिट नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में आप 9 जनवरी को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन बहुत लगाए हैं मैंने, क्योंकि ये जो प्रेस विज्ञप्ति होती है ना, एक होता है नोटिफिकेशन, एक होता है प्रोस्पेक्टर, एक होता है एडमिशन का नोटिफिकेशन, लेकिन ये है प्रेस विज्ञप्ति। और प्रेस विज्ञप्ति में एक एक पैराग्राफ को समझना बहुत जरूरी नहीं होता है, बल्कि एक एक लाइन को समझना जरूरी होता है, क्योंकि किस लाइन में कौन सी महत्वपूर्ण बात कह दी गई है और आपने यदि इग्नोर कर दिया, एडमिशन आपका तो नहीं होगा। इसीलिए शब्दशः मैं आपको, क्योंकि ना ये एकेडमिक भाषा है और हर कोई व्यक्ति एकेडमिक भाषा नहीं समझ पाता है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कितना समझा पाया हूंगा मैं भी नहीं जानता हूं। आगे नोटिफिकेशन कहता है कि ऐसे विद्यार्थी जो LLM का फॉर्म 8 जनवरी तक सबमिट नहीं कर पाएंगे तो उनको क्या करना है, आगे सुनिए। कहता है कि अगर किसी वजह से छात्र छात्राएं 8 जनवरी तक महाविद्यालय संस्थान में प्रवेश संतुष्ट नहीं करा पाते हैं, जमा नहीं कर पाते हैं, तो महाविद्यालय संस्थान में 9 जनवरी को भी प्रवेश का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन केवल कंफर्म, यदि आपको जो कॉल लेटर मिला है और उसमें कॉल लेटर के साथ साथ आपको जो मिलेगा उसमें लिखा भी होगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है कि नहीं। और 9 जनवरी को आपको दोबारा जाना होगा अपने कैंपस में या सेंटर में, वहां से दोबारा से उसको वेरीफाई करवाना होगा नई डेट में। वहां डेट कैंसिल कर देंगे, साइन करेंगे, तब आप 9 जनवरी को जाकर कॉल लेटर और उस फॉर्म को वहां सबमिट कर पाएंगे। इस बात का रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। इसके बाद एक लाइन और लिखी है, इसमें लिखा है कि 9 जनवरी को ना ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। जो कॉल लेटर है ना, ये ऑफर लेटर है, वह आज और कल यानी कि 7 और 8 जनवरी को ही डाउनलोड होगा। यानी कि यदि आपने 7 और 8 जनवरी को कॉल लेटर डाउनलोड कर लिया है तो 7 और 8 को ही सबमिट कर दीजिएगा एडमिशन के लिए। और यदि आपने कॉल लेटर 7 और 8 को डाउनलोड कर लिया लेकिन सबमिट नहीं कर पाए हैं तो 9 को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने 7 और 8 को कॉल लेटर डाउनलोड भी नहीं किया है, वेरीफाई भी नहीं करवाया है,
तो 9 जनवरी को ना आप कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही सबमिट हो सकता है। सबमिट 9 जनवरी को उन्हीं का होगा जो 7 या 8 को डाउनलोड कर चुके होंगे, वेरीफाई करवा चुके होंगे। इस बात को समझ लीजिए। दोनों ही प्रेस विज्ञप्ति का लिंक मैं आपको दे दूंगा कि सेंटर पर कितनी सीटें खाली हैं, इसका भी लिंक दे दूंगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक भी आपको दे दूंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लिंकों का यूज करेंगे। और यदि आपने वीडियो 5 मिनट का देखा है और कमेंट बॉक्स में सवाल कर दिया है तो थोड़ी सी शर्म कर लीजिएगा। यदि मैं चिल्ला रहा हूं ना, अपने लिए या यूट्यूब के लिए नहीं चिल्ला रहा हूं। यदि मैंने पहले ही कहा था, यदि आप 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते हैं तो देश और दुनिया को और आपके परिवार को आपसे उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। कड़े शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि कानून की भाषा प्यार की नहीं होती है, सद्भाव की नहीं होती है। कानून की भाषा न्याय की होती है। और यदि आप न्याय के पक्ष में हैं, क्योंकि कानूनविद प्रवक्ताओं में धैर्य का अभाव है आज के समय में, और वही समस्या वीडियो देखने वालों की भी है। आप में धैर्य नहीं होता है। आपको लगा है कि 15 मिनट का वीडियो है या 20 मिनट का वीडियो हम क्यों देखें। मत देखिए। हमारा काम है पूरी सूचनाओं को देना, क्योंकि यदि इस सूचना के मैं इन प्रेस विज्ञप्ति को कह देता कि लॉ का फॉर्म आया है, 2 प्रेस विज्ञप्ति आई हैं, लास्ट डेट ये है, फॉर्म निकालिए, जमा कर दीजिए, 2 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाता। फिर आपके ना उस पर 50 सवाल आ जाते हैं और फिर मैं सबके जवाब देता। इसीलिए आपको सवाल ना करना पड़े, हर चीज को बारीकी से समझाने का प्रयास वीडियो में किया जाता है। चाहे मेरा लाइव सेशन हो, चाहे मेरे 5 मिनट के, 10 मिनट के, क्योंकि मैं ना 30 सेकंड के या 2 मिनट के वीडियो बनाना मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मैं ट्विटर नहीं खेलता हूं कि 2 शब्दों में लाइन को कह दिया। मेरा काम है डिटेल में आपको चीजों को समझाना। इसीलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं करता हूं, कि जो लिखा हुआ है यदि मैं वही पढ़ दूंगा आपके समक्ष तो मैं उसमें क्या दे पाऊंगा आपको। तो इसीलिए आपने यदि वीडियो देखा है यहां तक तो आपको नमस्कार है, सलाम है। और यदि 2 बच्चों का भी फायदा हो गया इस वीडियो को देखने से तो वीडियो का उद्देश्य सफल हो जाएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, या फिर दिल्ली की, या सागर की। कोई एक वीडियो होगा आज के दिन का, शायद चौथा या 5वां वीडियो होगा। आपने देखा, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों से किसी को यदि आहट लगी हो दिल में या धक्का लगा हो तो उसके लिए ना धन्यवाद है, ना ही थैंक यू है, ना ही सॉरी है। क्योंकि कभी कभी शिक्षक को कठोर होना पड़ता है विद्यार्थियों में संतुलन बनाए रखने के लिए। और आप सभी मेरे विद्यार्थी जैसे ही हैं, लेकिन मैं आपका गुरु बनने की कोशिश जरूर कर रहा हूं। बना नहीं हूं, जब कहीं बन जाऊंगा तो आप मुझे गुरु भी कह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।